दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनोज का परिवार बहुत साधारण था। उनका छोटा सा घर और वह दिन रात मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। हालांकि मनोज का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मनोज की आदत थी, वह खेतों में काम करते समय जो भी जरूरतमंद मिलता वह उसकी मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता भी आ जाता तो वह बिना सोचे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी को इस बात से अक्सर नाराजगी होती। वह कहती, तुम्हारी इस उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मनोज मुस्कुराकर जवाब देता, सुमन, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब मनोज घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु की कमजोर आवाज आई। उनकी आवाज ऐसी थी मानो वे बहुत थके हुए हों और भूखे हों। सुमन ने खिड़की से झांक देखा और बड़बड़ाई, अब जे भी आ गया, लगता है रसोई फिर खाली हो जाएगी। मनोज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने साधु को देखा। पतला, थका हुआ, गंदे कपड़े, चेहरा पसीने से भरा हुआ। मनोज ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, जहां बैठी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वह जल्दी से अंदर गया, ढेर सारा पानी लाया और साधु को दे दिया। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मनोज दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहां देखा तो सिर्फ 2 रोटियां बची थी, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थी। फिर भी बिना एक बार सोचे उसने रोटियां उठाई और वापस चल दिया। सुमन ने उसे रोक लिया। वह गुस्से से बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए, अगर इन्हें साधु को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? मनोज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, सुमन, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। सुमन की आवाज इतनी तेज थी कि साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे इंतजार करते रहे। मनोज ने सुमन के गुस्से को नजरअंदाज किया और साधु के पास जाकर रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा जी खाइए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वे इतने भूखे थे, चुपचाप खाना खाने लगे, फिर पानी पिया और शांत से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मनोज को अपने पास बुलाया। अपनी झोली से उन्होंने एक चमकता हुआ सोने का कटोरा निकाला और मनोज को दे दिया। मनोज हैरान रह गया। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे ये कटोरा भिक्षा में दिया था, लेकिन मेरा इससे कोई काम नहीं। मैं इसके लिए सही इंसान की तलाश में था और आज मुझे तुम मिले। उन्होंने आगे कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी लालच के मदद की। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान सही समय पर फल देता है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ कर्म न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी शांति और सुख देंगे। इस कटोरे को अपने पास रखो और इसका समझदारी से इस्तेमाल करना, लेकिन इसे अपनी अच्छाई को बदलने मत देना। ये कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है, एक याद है। भगवान अच्छे कर्मों की कदर करता है। ये कहकर साधु चले गए। मनोज कटोरा हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन में प्रण किया कि चाहे जो भी स्थिति हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अच्छा काम करता है ना, उन्हें भगवान किसी न किसी रूप में फल देता है। सही काम करने से कभी पीछे मत हटो। अगर
ये कहानी दोस्तों आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी जबरदस्त होने वाली है।